with daily use English speaking practice sentences. These are very easy and interesting sentences. Mostly people use these sentences in their conversation. तो यदि इसी प्रकार के सेंटेंसेस से आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश तथा इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट सेंटेंस। आई एम राइट हियर। कभी कभार ऐसी सिचुएशन पैदा होती है कि लोग कहते हैं वो कहाँ पे है, मुझे उसकी तुरंत ज़रूरत है, और आप वहीं पे होते हैं, आप बोलते हैं मैं यहीं पर ही हूँ। या कभी कभार कोई बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, बोलता है आज यदि वो सामने होता तो मैं उसको सबक सिखाता, उसे मैं ज़रूर बताता। और आप भी कहते हैं मैं भी यहीं पर ही हूँ, तो इसको बोल सकते हैं आई एम राइट हियर। जब लोगों के मना करने के बावजूद लोगों ने बहुत उसे मनाया कि मत जाओ मत जाओ मत जाओ, तो भी वह जाने लगा, तो गुस्से में होकर के लोगों ने कहा नेवर गेट बैक हियर, नेवर गेट बैक हियर, जाओ लेकिन कभी भी यहाँ वापस मत आना, नेवर गेट बैक हियर। जब मैंने देखा कि फैमिली एक व्यक्ति बहुत कुछ ढूंढने में परेशान था, बहुत देर से खोज रहा था, कुछ चीज खोजने की कोशिश कर रहा था, देखने की, तो मैंने बोला व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, आप खोज क्या रहे हैं या आप क्या ढूंढ रहे हैं। तो इस प्रकार का सेंटेंस हम यूज कर सकते हैं, किसी चीज को खोजने के लिए लुकिंग फॉर का यूज करते हैं। और जब सबके सामने बिल्कुल दिन में कोई चीज होती है तो उसको बोलते हैं दिन दहाड़े, इन ब्रॉड डे लाइट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इन ब्रॉड डे लाइट, यानी कि दिन दहाड़े। नेक्स्ट सेंटेंस है ही वॉज थ्रेटनिंग मी। थ्रेट मतलब होता है धमकी देना, और थ्रेटनिंग, तो ये सेंटेंस बना ही वॉज थ्रेटनिंग मी, वह मुझे धमकी दे रहा था। यदि बताना चाहते हैं कि पहले तो वह बड़ा अच्छा दोस्त बनता था, लेकिन जब मेरी मैंने उसकी कोई चीज मदद मांगी तो वह मुझे धमकी दे रहा था। He was threatening me. You can combine these two sentences and say in broad daylight he was threatening me. वह दिन दहाड़े मुझे धमकी दे रहा था। आप इस प्रकार से भी यूज कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, इंग्लिश में वर्ड्स होता है अपडेट। अपडेट का मतलब होता है किसी भी नई जानकारी को हमको जान लेना। तो यदि आप किसी से ये कहना चाहते हैं कि जो कुछ नया हो मुझे बताते रहना, जो कुछ भी नया हो मुझे बताते रहना, तो इसको बोलेंगे कीप मी अपडेटेड प्लीज, कीप मी अपडेटेड प्लीज। मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे मुझे पूरी जानकारी नहीं मिल पा रही है, प्लीज यू कीप अपडेटेड मी, कृपया मुझे जो कुछ भी हो बताते रहना। कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि हमको कहने की जरूरत नहीं होती है, अपने आप समझ में आती हैं। तो यदि हम किसी से ये कहना चाहते हैं कि जो ये भी कोई कहने की बात है, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे इट गोज विदाउट सेइंग। जैसे किसी ने कहा कि संडे को मत आइएगा, संडे की छुट्टी होती है, तो इसको हम कह सकते हैं इट गोज विदाउट सेइंग। इसमें कहने की क्या बात है, सब कोई जानते हैं, और इस प्रकार से इट गोज विदाउट सेइंग। जब उन्होंने कहा कि वो तो यहाँ रहते नहीं हैं, फिर आपकी उनसे रोज बात कैसे होती है, उन्होंने बताया ही कॉल्स मी एवरी डे, वह रोज मुझे फोन करता है और हम लोगों की बात होती है। आई एम हैप्पी एज आई एम। कभी कभार कोई व्यक्ति अपने आप से बहुत ज्यादा परेशान होता है परिस्थितियों से, और मन में ठान लेता है कि हमको किसी की मदद नहीं लेनी है, एक दिन समय ऐसा आएगा कि भगवान अपने आप सभी कंडीशन सही करेंगे। और कोई व्यक्ति जब उससे कुछ पूछता है तो वो कहता है आई एम हैप्पी एज आई एम प्लीज लीव मी, आई एम हैप्पी एज आई एम, मैं जैसा हूँ खुश हूँ मुझे छोड़ दो। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं आई एम हैप्पी एज आई एम। और जब हम ये कहना चाहते हैं कि मुझे लगता है जैसे कि I feel as if it rain today, आज मुझे ऐसे लगता है जैसे पानी बरसेगा। तो इस प्रकार से I feel as if, मुझे लगता है जैसे कि।
So these are some sentences. If you practice these sentences again and again by writing, reading or listening, then you can also use such kind of sentences in English and make your conversation so interesting. तो इसी प्रकार के sentences के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.